अब मैं अपनी अगली कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। आज की कहानी हमारे घर में किराए पर रहने आए परिवार की है। वो लोग 5 लोग का परिवार है। अंकल आंटी 50 साल के आसपास, उनका बेटा बहू और उनकी बेटी। जब ये लोग ऊपर वाले फ्लोर पर रहने आए तो मेरी नज़र उनकी जवान बेटी नेहा पर गई, जो 20 साल की है। बिल्कुल स्लिम बॉडी और 5 फुट ऊंची। उसके नाम पर 2 छोटे छोटे निशान, शायद कुपोषण का शिकार हो गई है। काफ़ी दिन साथ रहने के बाद समझ आया वो पूरा दिन बस पढ़ती रहती है, इसलिए खाने पीने पर ध्यान नहीं देती। पर मैं तो उनकी छाती देखने की कोशिश करता, हाय मौका मिल जाए फिर दबा दबा पर मोटी कर दूं इसको। काफ़ी दिनों तक मेहनत की मैंने, उस पर मौका नहीं दिया, पर मेहनत तो रंग लाती है। एक दिन मैं फ़ोन पर बात करते हुए घर के बाहर पीने में लगा था, क्योंकि घर में पीता तो कुटाई होती। तभी ऊपर से एक चोली मेरे सामने सड़क पर गिर गई। मैंने अचानक ऊपर देखा तो वहाँ दिखा नहीं, बस रस्सी पर लटके हुए कुछ कपड़े दिख रहे थे। धूप सूखने के लिए वहाँ टांग देते हैं। मैंने चोली को उठाया और घर में अंदर लाने लगा तो ऊपर वाली भाभी सीढ़ी से नीचे आती हुई दिखाई दी। तो मैंने मस्ती करने की सोची और चोली को जीन्स की जेब में डाल लिया। भाभी बाहर गई और ढूंढने के बाद वापस गई। भाभी ने मुझसे कहा, बाहर कपड़ा गिर गया है जहाँ तुम खड़े थे, तुमने देखा है? मैंने कहा, कौन सा कपड़ा? भाभी तो वो चारों तरफ देखने लगी और फिर चुप हो गई और वो ऊपर चली गई। मैं अपने कमरे में आया और चोली निकाल कर देखने लगा। वो लाल रंग की थी। अब मैं सोचने लगा कि ये चोली किसकी होगी, क्योंकि नेहा का साइज़ तो बहुत कम है। ये तो चोली भाभी की है और फिर आंटी की। अब मैं वापस गया और चोली को बेड के हेड पर रख दिया और लॉक दिया। इसके 2 दिन बाद शाम को फ़ोन पर बात कर रहा था, तब भाभी सीढ़ी पर आई और मुझे बुलाया। चलो चला गया। बोली, शिवम। मैं ना अपना नाम। मैंने बोला, हाँ शिवम। बोली, इतने दिन से हम आपके घर में आ रहे हैं, तुम तो बात भी नहीं करते हैं। मैंने कहा, वो घर में सब होते हैं तो अच्छा नहीं लगता, आपके हस्बैंड को बुरा लगेगा। तब भाभी बोली, आज तो कोई नहीं है, अब तो बात कर सकते हो। तो मैंने कहा, बताओ क्या बात करनी है? भाभी शरारती मुस्कान के साथ बोली, यार तुम जिस एटीट्यूड में बात कर रहे हो वैसे हो नहीं। मैं तो कैसा हूँ भाभी? भाभी, अच्छा भाभी बना लिया। मैं तो बताओ और क्या बनना है? भाभी नहीं, भाभी ही ठीक है। हम दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुल गए। भाभी लगातार शरारती मुस्कान के साथ बात कर रही थी। मैं भी उनके करीब जाना चाहता था, तो मैंने भी मौके का फ़ायदा उठाया और फिर भाभी बोली, अच्छा एक बात सच सच बताओ। हाँ भाभी, दो पूछो। भाभी, दो नहीं, बस ये बताओ, उस दिन तुमने सच में नहीं देखा था? और वो बोलते हुए रुक गईं। मैं समझ गया कि भाभी शर्मा गई हैं। अब अगर मैंने इनसे खुलकर बात नहीं की तो ये भी खुल नहीं पाएंगे। तभी मैंने चौका मारा, अच्छा वो आपकी है? तभी भाभी बोली, हाँ मेरी है। मुझे पता नहीं था। भाभी अब थोड़ा खुल गई। तो फिर उस दिन क्यों नहीं बताया? मैं उस दिन बताता तो ये कैसे पता चलता वो कपड़े आपके हैं? भाभी, तो ऊपर से गिरी थी तो मेरी नहीं थी तो और किसकी होगी? नहीं, ऊपर तो लेडीज और क्या आपसे लगा? भाभी, अरे यार उसका साइज तो देखते, मम्मी की कितनी बड़ी है और नेहा तो पहनती ही नहीं है। अब फिर से भाभी ये बोलकर चारों तरफ देखने लगी जैसे कोई और हमारी बात सुन ना ले। भाभी, इतने दिन से मुझे आपके नाम तो पता नहीं चला, ये कैसे पता चलता कि कौन कौन पहनता है? अब भाभी मुस्कुराने लगी। मैंने भी उनकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुरा कर दिया। भाभी, चलो अब मैं तो वापस कर दो। ओके भाभी, पर ये बात किसी से बोलना मत प्लीज़। भाभी बोली, ओके नहीं बोलूँगी। मैं अंदर गया और बेड में से निकाल कर बाहर आने लगा, पर भाभी खुद ही कमरे तक आ गई। मैंने वहीं पर उनके हाथ में वो लाल चोली दे दी। भाभी इस चोली को उलट पुलट कर देखने लगी। मैं समझ गया कि वो निशान ढूंढ रही हैं। भाभी, तो तुमने यूज भी की, साफ नहीं की? अरे भाभी, साफ करता तो जिस्म की खुशबू कैसे महसूस करता? भाभी हल्के से मुस्कुराई पर बोली नहीं। भाभी, एक बार दिखाओ ना प्लीज़। भाभी, अरे तुम्हारी मम्मी आ गई तो वो मार्केट गई हैं। हाँ मम्मी भी गई हैं, शायद दोनों साथ ही गई हैं। अब ऊपर से अंकल और रोहित भैया दोनों ड्यूटी गए हैं और नेहा पढ़ती रहती है। नीचे से पापा ड्यूटी गए हैं और मम्मी और आंटी दोनों मार्केट। अच्छा मौका मिला है। भाभी प्लीज़ दिखाओ ना। भाभी, ओके गेट बंद कर दो। मैं दौड़ कर गया और मैंने मेन गेट लॉक कर आया तो भाभी वहीं खड़ी कुछ सोच रही थी। मैं भाभी के नज़दीक गया और उनके पीछे से भाभी की कमर पर
हाथ रख दिया। भाभी भी मेरी तरफ सरकी और मुझे बिना बोले इशारा किया। भाभी वैसे भी बहुत सुंदर थी, पर आज मेरा पूरा ध्यान उनकी कोमल नाजुक उस पर था, क्योंकि वो ना होती तो लाल चोली ना होती। वो लाल चोली ना उड़ती तो भाभी मेरे नीचे कैसे लेटती। मैं अब भी अपने चेहरे को उनकी छाती से रखे हुए था और अपने गाल से उनका सहला रहा था। अब मैं भाभी को होश संभाला और बोली, शिवम काफ़ी देर हो गई है, अब मुझे जाना चाहिए। मम्मी भी आने वाली है और नेहा को भी शक हो सकता है। भाभी आप बस ऐसे ही रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सारी दुनिया भाड़ में जाए, बस तुम मेरे साथ रहो। भाभी भी अब थोड़ा सेंटी हो गई और उन्होंने मेरे चेहरे पकड़ा और प्यार किया। आई लव यू बेबी, पर अभी जाने दो प्लीज़। ओके भाभी। भाभी अपने कपड़े पहनने लगी और लाल चोली दिखाकर बोली, ये ले जाऊं या तुम्हें चाहिए? मुझे तो आप चाहिए, मैं तो आज से तुम्हारी ही हूँ। उस दिन के बाद मेरा और भाभी का मन होता, पर कई दिन तक मौका नहीं मिला। मैं भाभी को बार बार करने के लिए बोलता रहा, पर करते भी क्या, रात को सब होते हैं और दिन में दोनों माँ और नेहा। फिर वो एक हुआ जो हम दोनों को कभी नहीं सोचा था। भाभी ने मुझसे कहा, करने का इंतजाम हो सकता है, तुम और नेहा दोनों पढ़ते हो, अगर तुम दोनों एक साथ पढ़ो तो मैं नेहा को भी मनाना पड़ेगा। भाभी मान गई। बहू तुम मम्मी बोल दो। मैंने आंटी को बताया कि मैं और नेहा साथ में पढ़ें। आंटी मान गई। अब मैं भी ऊपर छत पर नेहा के कमरे में पढ़ाई करने लगा, पर आंटी वहाँ आ जाती थी। ऐसे ही पूरा सप्ताह निकल गया, भाभी नहीं मिली। मैं एक दिन पढ़ते हुए बाहर टॉयलेट में आया तो देखा कि आंटी मम्मी के बैठी हैं और पड़ोस वाली आंटी भी आई हुई हैं। तो मैं जल्दी से दूसरे रूम में गया, वहाँ भाभी टीवी देख रही थी। मैं उनके साथ लेट गया और उन्हें करने लगा तो भाभी बोली, मम्मी आ जाएंगे। तो मैंने कहा वो नीचे बिजी हैं। भाभी नहीं मानी। मैं भाभी को सहलाने लगा, वो बार बार मना करती रही। मैं नाराज होकर जाने लगा तो भाभी ने बोला रुको, और वो खुद आंटी को देख के आई। फिर उन्होंने बोला, चल जल्दी से कर, पर कपड़े उतारने को मत बोलना, मेरा होने तक लगे रहे। पर मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आया और मैं वापस नेहा के पास आ गया। नेहा वैसे तो मुझसे ज़्यादा कुछ बोलती ही नहीं थी, पर अब वो थोड़ा स्माइल के साथ मुझे देख रही थी। मुझे लगा शायद इसने हमें देख लिया करते हुए, तो मैं नज़रें बचाने लगा, पर नेहा कहाँ रुकने वाली थी। वो मेरे पास आई और बोली, साड़ी पहन कर करने में मज़ा नहीं आता। तो मैं बोला, क्या बोल रही हो? नेहा ने कहा, वही तो बोल रही हूँ जो अभी कमरे में देखा। मैं चुप हो गया। नेहा बोली, मेरे कमरे में जल्दी से कोई नहीं आता है, अगर करना है तो बोलो। मैं, कब करना है? नेहा, अभी कर लो। और तुम्हारी मम्मी? नेहा, वो अभी ऊपर नहीं आएंगी। आएंगी भी ना तो मेरे कमरे में नहीं आएंगी। मैं, ओके। गेट के बाहर नेहा ने भाभी की तरफ कुछ इशारा किया और भाभी आ गई। नेहा ने धीरे से भाभी को कुछ कहा और वो वापस चली गई। फिर काम क्रिया शुरू हो गया। नेहा के साथ बहुत मज़ा आया उस दिन। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बाय, टेक केयर, धन्यवाद।